हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं। शहीद, वो शहीद जिसके लेखक हैं श्री संजय नायक शिल्प जी। उनकी कहानी पहले भी आप लोग सुन चुके हैं और उनकी कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं। अभी 26 जनवरी बीत गई है और जो है हम जब ऐसे दिवस आते हैं 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस या जो है कुछ भी हमारे देश का जो भी दिवस आता है तो हम देश प्रेम से ओतप्रोत हो जाते हैं। हम एहसास करते हैं कि उस समय हमारी रक्षा अगर हमारे सैनिक ना करते तो शायद आज हम यहाँ खुशहाल ज़िंदगी ना जी रहे होते, यहाँ हम अपनी खुशियों के साथ ना हंस रहे होते ना खेल रहे होते। तो ये ऐसी ही कहानी हमारे देश के शहीदों को समर्पित है। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है और अगर क्या ये कहानी मुझे लगता है आप सबको बहुत पसंद आएगी और मुझे लगता है हमारे देश के लिए ये कहानी शेयर भी आप करेंगे, तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। रात के अंधेरे में मैं गश्त पर था। 14 अगस्त का दिन था। कल कोई भी घुसपैठ या कोई वारदात ना कर दे, इसलिए मैं चौकन्ना था। अचानक मुझे झोपड़ियों में सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। मैं धीरे से टोह लेने लगा। मैंने देखा 3 साए अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे। अचानक मैंने देखा एक चौथा साया भी उनका पीछा कर रहा था। मैं समझ गया था ये दुश्मन देश के घुसपैठिए थे। मैं अपनी मशीन गन लिए उनके पीछे हो लिया। मैं चारों को भून देना चाहता था, मगर 3 साथ थे, एक पीछे था। मैं चारों के इकट्ठा होने का इंतजार कर रहा था। किसी एक को मैं नहीं छोड़ना चाहता था। अचानक मैंने देखा चौथा साया उन तीनों पर चीते की फुर्ती की तरह टूट पड़ा और उन्हें पलक झपकते ही ढेर कर दिया। ना गोली चली ना कुछ और। मैं समझ गया वो कोई बहुत ही बढ़िया कमांडो था। उसने मेरा काम आसान कर दिया था। अचानक बिजली कड़की और मैंने देखा वो तो पाकिस्तानी कमांडो था। उसने पाकिस्तानी कमांडो की वर्दी पहनी थी। वो अस्वस्थ था कि किसी ने उसे नहीं देखा हो। मैंने चुपके से गन की नाल उसकी कनपट्टी से सटा दी और हैंड्स अप कहा। उसने हाथ ऊपर करते हुए कहा, दोस्त, तुम्हारे देश के 5 दुश्मन खत्म कर दिए हैं। 2 हमारी सीमा में, 3 तुम्हारी। मैं अब भी मारना चाहते हो तो चलाओ गोली। मैंने पूछा, ये आतंकी तो तुम्हारे देश के भेजे हुए हैं, फिर तुमने इसे क्यों मारा? उसने बताया, भाई, ये लोग किसी के सगे नहीं होते। आखिर मरते या तो सैनिक हैं या आम जनता मरती है। ये तो दूसरे देश के दुश्मन हैं जो हमारी ज़मीन का प्रयोग करके आतंकी भेजते हैं और बदनाम होता है हमारा देश। हम ऐसे घुसपैठियों को दोनों देशों में आतंक नहीं फैलाने देंगे। मैं कई दिनों से बहुत चौकन्ना हूँ क्योंकि 15 अगस्त पर कोई न कोई घटना अंजाम ये लोग दे सकते थे। मेरा चौकन्नापन काम आया। तुम चाहो तो मुझे गोली मार दो या मुझे सीमा पार करवा दो। मैंने चेक किया, सारे घुसपैठी आतंकी थे। मैंने उसे चुप रहकर आगे बढ़ने का इशारा किया। वो आगे हो लिया। मैंने उसे सकुशल उसके देश की सीमा में प्रवेश करवा दिया और उसे आगे बढ़ता हुआ देखता रह गया। अचानक रात के सन्नाटे को गोलियों की आवाज़ ने एक और हृदय विदारक चीख से चीर दिया। वो पाकिस्तानी कमांडो पाकिस्तानी सैनिकों की गोली की ही भेंट चढ़ गया था। शायद उन्होंने उसे घुसपैठिया समझ लिया था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। उस शहीद को सैल्यूट करके अपने खेमे में आ गया। सुबह अखबार में खबर पढ़ने को मिली कि पाकिस्तानी समर्थक 3 आतंकवादी जो कि 15 अगस्त पर कोई वारदात को अंजाम दे सकते थे, भारतीय सेना द्वारा मार गिराए गए। जबकि पाकिस्तानी अखबार में छपा था, भारत समर्थित 2 आतंकवादी घुसपैठ करते हुए पाकिस्तानी सेना द्वारा मारे गए और इस कार्रवाई में एक पाकिस्तानी कमांडो भी शहीद हो गया। मुझे अखबार पढ़कर इस गंदी राजनीति से नफरत हो गई और मेरे अंदर उनके लिए नफरत और बढ़ गई। अब मैं उस सैनिक को शायद कभी नहीं भुला पाऊंगा। तो ये है संजय नायक शिल्प सर की कहानी और आशा करती हूँ कहानी बहुत पसंद आएगी। ऐसे ही हमारे देश में घुसपैठी आते हैं और लाखों जान ले लेते हैं और अक्सर ये सक्रिय तभी होते हैं जब हमारा कोई राष्ट्रीय पर्व होता है। तो हमें ऐसे में का ख्याल रखना चाहिए और हम कभी कभार ना हम पाकिस्तान हो या कोई और भी देश हो, हम सबको गलत समझते हैं।
तो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एक इंसान गलत होता है जिसकी वजह से सारे लोग उसके ब्लेम में आ जाते हैं कि ये देश पूरा गलत है। कभी कभार कुछ लोग देश प्रेम में ओतप्रोत जरूर होते हैं, लेकिन वो आतंकवादी नहीं होते हैं। और आतंकवादी जो होते हैं वो किसी के सगे नहीं होते हैं, वो चाहे उनका अपना देश हो चाहे हमारा देश हो, आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और उस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।